अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम खैर आफियत से होंगे। आज की इस वीडियो के ज़रिए से हम आपके सामने सुन्नत जो एतिकाफ़ होता है वो कैसे किया जाता है और एतिकाफ़ की कितने फ़ज़ाइल हैं और किन किन चीज़ों से एतिकाफ़ टूट जाता है और किन किन चीज़ों से एतिकाफ़ नहीं टूटता है और एतिकाफ़ के लिए क्या क्या शराइत हैं। एतिकाफ़ के ताल्लुक से तमाम मसाइल आज की इस वीडियो के ज़रिए से हम आपको बतलाने वाले हैं। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की दात से उम्मीद है कि अगर आप इस वीडियो को पूरी देख लेंगे तो आप एतिकाफ़ के तमाम मसाइल से वाकिफ़ हो जाएंगे। तो लिहाजा जो हजरात एतिकाफ़ में बैठने वाले हैं उनसे दरख्वास्त है कि इस वीडियो को आखिर तक देख लें। तो जो भी मसाइल आपके जहन में एतिकाफ़ के ताल्लुक से होगा वो तमाम ख़त्म हो जाएंगे, इसलिए कि हमारे मुआशरे में मसाजिद में जितने लोग भी एतिकाफ़ में बैठते हैं वो अक्सर, बल्कि मैं कहूँगा कि 99% लोग एतिकाफ़ के मसाइल से वाकिफ़ नहीं होते हैं और उसका नुकसान ये होता है कि मसाइल से नावाकिफ़ होने की वजह से पहले ही दिन उनका एतिकाफ़ टूट जाता है। तो लिहाजा फिर उन्हें सुन्नत एतिकाफ़ का सवाब भी नहीं मिलता है और ना सुन्नत एतिकाफ़ उनका सही होता है। तो लिहाजा आज के इस वीडियो के जरिए से हम तमाम एतिकाफ़ के सही मसाइल समझ लें। तो देखिए, मसनून एतिकाफ़ जो शुरू होता है वो होता है 20 रमज़ान की इफ्तारी से, यानी सूरज के गुरूब होने से पहले पहले मस्जिद में मुअतकिफ का मस्जिद में चले जाना और एतिकाफ़ की नीयत से मस्जिद में ठहर जाना और ईद के चांद दिखने के बाद मस्जिद से निकलना, यानी 10 दिन का या 9 दिन का जो एतिकाफ़ किया जाता है इसे मसनून एतिकाफ़ कहा जाता है। सुन्नत मुअक्कदा इसलिए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस एतिकाफ़ को अपनी पूरी जिंदगी किया है और अलल किफ़ाया इस तरीके से है कि अगर पूरी बस्ती में से अगर किसी एक शख्स ने भी एतिकाफ़ कर लिया तो तमाम बस्ती वालों की तरफ से अदा हो गया, लेकिन अगर पूरी बस्ती में से किसी ने भी एतिकाफ़ नहीं किया तो तमाम बस्ती वालों को मसनून एतिकाफ़ छोड़ने का गुनाह मिलेगा। अब इसके फ़ज़ाइल हदीस शरीफ में बहुत ज़्यादा आए हैं। बाज़ हदीस शरीफ में आता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन अतकफ़ा आशरन फ़ी रमज़ान कहज्जतैनि व उम्रतैनि, कि जिसने रमज़ान में 10 दिन का एतिकाफ़ किया तो उसे इतना सवाब मिलेगा गोया कि उसने 2 हज किए हों और 2 उम्रा किए हों। तो आप देखिए इतना ज़्यादा सवाब है उस एतिकाफ़ करने वाले शख्स के लिए जो 10 दिन का एतिकाफ़ मस्जिद में जाकर करता हो, कि उसने इतना सवाब पा लिया कि गोया कि उसने 2 हज कर लिए हों और 2 उम्रा कर लिए हों। और बाज़ रिवायत में आता है कि जो शख्स एतिकाफ़ करता है तो उसके और जहन्नम के दरमियान 3 खंदके यानी 3 खाई मुअतकिफ और जहन्नम के दरमियान हाइल हो जाती है। तो इस हदीस का खुलासा यह है कि एतिकाफ़ करने वाला कभी जहन्नम में दाखिल नहीं होगा। तो इतने ज्यादा फजाइल हैं एतिकाफ़ करने वाले पर, तो लिहाजा एतिकाफ़ का बहुत ज्यादा सवाब है। लेकिन ये बात भी होती है कि जिस चीज के जितने ज्यादा फजाइल होते हैं उस चीज के इतने ही ज्यादा उसूल होते हैं। तो लिहाजा अब हम इसके उसूल भी समझ लें, इसलिए कि जितने ज्यादा इसके फजाइल हैं इतने ही सख्त इसके उसूल हैं। तो अब ये समझिए कि मसनून एतिकाफ़ की शराइत क्या क्या है। तो सबसे पहली जो शर्त है वो है मुअतकिफ का मुसलमान होना, कि जो एतिकाफ़ कर रहा है उसका मुसलमान होना ज़रूरी है। अगर कोई गैर मुस्लिम एतिकाफ़ करेगा तो उसका एतिकाफ़ सही नहीं होगा। दूसरी जो शर्त है वो है मुअतकिफ का बालिग होना। अगर कोई नाबालिग एतिकाफ़ करेगा तो उसका एतिकाफ़ सही नहीं होगा। इसी तरीके से उसका अक्लमंद होना, जिस तरह वो बालिग है उसका अक्लमंद होना। अगर कोई पागल मस्जिद के अंदर एतिकाफ़ करेगा तो उसका एतिकाफ़ सही नहीं होगा। तीसरी जो शर्त है वो है नियत का होना, कि मुअतकिफ जब मस्जिद में दाखिल हो रहा है तो वह एतिकाफ़ की नियत कर ले कि मैं एतिकाफ़ की नियत से मस्जिद में ठहरता हूँ। ये इस तरीके से वो अल्फाज बोल ले। अगर कोई शख्स बिला नियत के एतिकाफ़ में बैठ जाएगा तो उसका एतिकाफ़ भी सही नहीं होगा। इसी तरीके से एक और शर्त जो है एतिकाफ़ के लिए वो है मुअतकिफ एतिकाफ़ करने वाला ऐसी मस्जिद में एतिकाफ़ करें जिसमें 5 वक्ता नमाज होती हो। लिहाजा अगर ऐसी मस्जिद में एतिकाफ़ किया कि जहाँ 5 वक्त नमाज नहीं होती है तो फिर मुअतकिफ का एतिकाफ़ सही नहीं होगा। तो लिहाजा इन चारों शराइत को हम अच्छी तरीके से याद रख लें, जहन नशीन कर लें कि पहली जो शर्त है वो है मुअतकिफ का मुसलमान होना, दूसरा मुअतकिफ का बालिग और अक्लमंद होना, तीसरा मस्जिद में एतिकाफ़ की नीयत से ठहरना और चौथी जो शर्त है
वो है ऐसी मस्जिद में एतिकाफ की नियत से ठहरना जहां 5 वक्ता नमाज होती हो। अगर इनमें से एक भी शर्त नहीं पाई गई तो लिहाजा हमारा एतिकाफ ही सही नहीं होगा। अब रहा मसला ये कि मोतकिफ किन किन उज़्र की वजह से और किस किस वजह से मस्जिद से बाहर जा सकता है। तो देखिए, सबसे पहली ज़रूरत है वो है तबई ज़रूरत, कि जो तबीयत की जो ज़रूरत होती है हमारी, जैसे हमारी तबीयत में पेशाब करना है, टॉयलेट करना है, रिह का खारिज करना है, ये हमारी तबई ज़रूरत है, या खाना खाना है। तो जो तबई ज़रूरत है इसको मद्देनज़र रखते हुए मुअतकिफ मस्जिद से बाहर जा सकता है, इससे उसका एतिकाफ नहीं टूटेगा। दूसरी जो ज़रूरत है वो है शरई ज़रूरत। शरई ज़रूरत जैसे कि जिस जगह पर मुअतकिफ ने एतिकाफ किया है वहाँ नमाज जुमा नहीं होता है, बल्कि जामा मस्जिद दूर है, तो वो जुमा की नियत से मस्जिद से बाहर जाता है, तो इससे भी उसका एतिकाफ नहीं टूटेगा। इसी तरीके से मुअतकिफ का मस्जिद में अजान देना, कोई अजान देने वाला नहीं है और वक्त गुजर रहा है और मस्जिद का जो माइक है वो मस्जिद की हद से बाहर है, तो ये भी शरई ज़रूरत है। तो लिहाजा अगर वो अजान देने के लिए मस्जिद के कमरे में जाता है या मुअज्जिन के कमरे में जाता है तो इससे भी उसका एतिकाफ नहीं टूटेगा। तो लिहाजा ये शरई ज़रूरत है, इस वजह से उसका एतिकाफ नहीं टूटेगा। तीसरी जो ज़रूरत है वो इज़्तिरारी हालत, यानी कोई बेचैनी हालत हो, जिस जगह पर मुअतकिफ ने एतिकाफ किया वो मस्जिद गिर गई है, तो अब वहां से मुअतकिफ का बाहर निकलना ये इज़्तिरारी हालत है, या किसी जालिम ने या लड़ाई की वजह से मुअतकिफ का मस्जिद से बाहर आना पड़ा, या किसी जालिम ने धक्के मारकर मुअतकिफ को मस्जिद से बाहर निकाल दिया, तो इस सूरत में भी मुअतकिफ का एतिकाफ नहीं टूटेगा। तो लिहाजा ये 3 जो ज़रूरतें हैं, इज़्तिरारी हालत में, शरई ज़रूरत की वजह से और तबई ज़रूरत की वजह से अगर कोई मुअतकिफ मस्जिद से बाहर निकलता है तो उसका एतिकाफ नहीं टूटता है। अलबत्ता हमारे मुआशरे में एतिकाफ करने वाले ये गलतियां बहुत ज़्यादा करते हैं कि जब एतिकाफ करने वाला पेशाब के लिए या टॉयलेट के लिए जाता है या वुजू करने के लिए जाता है तो वो मकामी लोगों से, जो मोहल्ले वाले हैं, उनसे बात करना शुरू कर देता है, उनसे बहुत ज़्यादा बातें करना शुरू कर देता है, उनके पास खड़ा होने लग जाता है। तो याद रखिए, अगर एतिकाफ करने वाला आते जाते अगर सलाम करे तो इससे तो एतिकाफ नहीं टूटेगा, लेकिन अगर किसी के पास खड़ा हो गया, उससे बहुत लंबी लंबी बातें करने लग गया, तो इससे मुअतकिफ का एतिकाफ टूट जाएगा। इसी तरीके से ज़रूरत के वक्त अगर मुअतकिफ मस्जिद से बाहर खाने के लिए गया, घर से खाना नहीं आया है और बड़ी भूख ज्यादा लगी हुई है, तो सिर्फ वो खाने के लिए मस्जिद से अपने घर गया है, तब भी उससे इसका एतिकाफ नहीं टूटेगा। अलबत्ता अगर कोई शख्स सिर्फ बीड़ी पीने के लिए, सिगरेट पीने के लिए, तंबाकू खाने के लिए मस्जिद के हद से बाहर गया है तो इससे उसका एतिकाफ टूट जाएगा। इसलिए बेहतर यह है कि अगर किसी को बहुत ज्यादा बेचैनी की हालत हो और जिसकी आदत बनी हुई हो, तो जब वो पेशाब करने के लिए, टॉयलेट करने के लिए जाए, उस वक्त वो जल्दी जल्दी बीड़ी या सिगरेट पीकर वापस आ जाए। लेकिन खास इसी वजह से बाहर निकलना कि मैं बीड़ी पीकर आता हूँ, सिगरेट पीकर आता हूँ या तंबाकू खाकर आता हूँ, तो इससे उसका एतिकाफ टूट जाएगा। अलबत्ता अगर किसी को बहुत ज्यादा जरूरत हो कि अगर वो सिगरेट नहीं पीता हो या बीड़ी नहीं पिएगा तो उसे बड़ी बेचैनी की हालत पेश आ जाएगी, तो फिर गुंजाइश, शरीयत ने ये गुंजाइश दी है कि फिर वो इस सूरत में जा सकता है। इसी तरीके से एतिकाफ करने वाला सिर्फ ठंडक हासिल करने के लिए, उसे गर्मी महसूस हो रही है, सिर्फ ठंडक हासिल करने के लिए मस्जिद से बाहर नहाने के लिए जाता है, तो फिर इससे भी उसका एतिकाफ टूट जाएगा। इसलिए बेहतर यह है कि वो इस तरीके से जाए कि जब वो वुजू करने जाए तो एक बाल्टी पहले से वहां भरने के लिए रख दे और वुजू बनाने के बाद जब वो बाल्टी भर जाए फौरन अपने बदन पर डाल ले और जल्दी से आ जाए, तो इस सूरत में उसका एतिकाफ नहीं टूटेगा। लेकिन सिर्फ ठंडक हासिल करने के लिए, सिर्फ गुस्ल करने की नियत से मस्जिद से बाहर गया है तो उसका एतिकाफ टूट जाएगा। इसी तरीके से अगर एतिकाफ करने वाले की तबीयत नासाज हो गई, बहुत ज्यादा बुखार आ गया, तो अगर वो डॉक्टर को दिखाने के लिए भी गया है तब भी उसका एतिकाफ टूट जाएगा। तो बेहतर शक्ल ये है कि हम किसी मुसलमान डॉक्टर को मस्जिद के अंदर ही बुला लें और मस्जिद के अंदर ही उसका इलाज करवा लें। इसी तरीके से जो शख्स एतिकाफ पे बैठा हुआ है, उसकी अदालत में तारीख चल रही है और एतिकाफ के दिनों के अंदर उसकी तारीख आई है और अगर वो तारीख पर नहीं जाएगा तो उसे सख्त परेशानियों का सामना करना पड़ेगा और ज्यादा परेशानियां उसे आ सकती है। तो लिहाजा ऐसे सख्त हालात में इमाम साहिबैन ने फरमाया है कि वो जा सकता है तारीख के लिए और उसका इस सूरत में एतिकाफ नहीं टूटेगा। अलबत्ता अगर एतिकाफ करने वाला मरीज की इयादत के लिए या नमाज जनाजा के लिए अगर मस्जिद से बाहर निकलेगा तो उसका एतिकाफ टूट जाएगा। अलबत्ता वो किसी ज़रूरत से मस्जिद से बाहर निकल रहा है, जैसे पेशाब के लिए, और वहाँ नमाज जनाजा हो रही है बाहर, तो फिर इस सूरत में तो पढ़ सकता है।
लेकिन ख़ास नमाज जनाजा के लिए या बीमार की इयादत के लिए अगर वो मस्जिद से बाहर गया है तो उससे इसका एतिकाफ टूट जाएगा। इसी तरीके से अगर एतिकाफ की हालत में किसी ने जानबूझकर रोज़ा तोड़ दिया है तो इससे भी उसका एतिकाफ टूट जाएगा, इसलिए कि एतिकाफ वाले के लिए रोज़ा रखना फ़र्ज है, ज़रूरी है। तो अगर कोई जानबूझकर रोज़ा तोड़ दे या रोज़ा ना रखे तो इससे भी उसका एतिकाफ टूट जाएगा। इसी तरह एतिकाफ करने वाला अगर वोट डालने के लिए मस्जिद से बाहर गया है तो इससे भी उसका एतिकाफ टूट जाएगा। और इसी तरीके से एतिकाफ की हालत में बहुत सारी चीज़ें मकरूह है, जैसे मस्जिद के अंदर बहुत ज़्यादा बातचीत करना, बेहुदा बातें करना, या फ़ोन पर किसी से बहुत ज़्यादा बातें करना, फ़ोन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना, या बिल्कुल खामोश रहना। ये तमाम चीज़ें एतिकाफ की हालत में मकरूह है। बेहतर यह है कि हम एतिकाफ की हालत में अल्लाह ताला का जिक्र करें, कुरान की तिलावत करें और दुआओं का एहतिमाम करें और नवाफिलों और नमाज का एहतिमाम करें। इसी तरीके से बहुत सारे एतिकाफ में जब नौजवान बैठते हैं तो वो अपनी बीवी से बात करते हैं। तो याद रखिए, अगर हमने बहुत ज़्यादा दिल लगी की और अगर हमें इंजाल हो गया, नहाने की हाजत हो गई, तो इससे भी हमारा एतिकाफ टूट जाएगा। या एतिकाफ की हालत में किसी का घर पास में था और वो अपनी बीवी से जिमा करके आ गया, यानी रात में उसने अपनी बीवी के साथ हमबिस्तरी करके आ गया, तो इससे भी उसका एतिकाफ टूट जाएगा। तो उम्मीद है कि आप तमाम मसाइल एतिकाफ के बारे में समझ गए होंगे। अगर कोई सवाल छूट गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे वो सवाल कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला हम जल्द ही उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करें, साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फजज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसन जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।